प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में स्वागत और अभिनंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय उसका 44 पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश पर विचार कर रहे हैं। अब यीशु मसीह यहाँ एक बहुत क्रांतिकारी सच्चाई समझाते हैं। शत्रुओं से प्रेम करो और तुम्हें सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जरूर सुनने वाले ये सुनकर आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि वो कभी भी ऐसी बातें सुना नहीं। यहूदियों का पुराने नियम में लिखा है कि आप पड़ोसी से प्रेम करना, और उसके आधार पर यहूदी लोगों ने ऐसा विचारधारा उनके बीच में लाया कि दुश्मन का घृणा कर सकता है। यह तो बहुत गलत बात है। किधर भी पुराने नियम में दुश्मनों से वायर रखने को कहीं नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शत्रुओं से प्रेम करो। ये बिल्कुल जरूर सच बात है। साधारण इंसान का विचार ऐसा है, जिसे हम पसंद करते हैं, जिनका शब्द, जिनका नाम, जिनका गांव या भाषा हमको अच्छा लगता है, उनसे पसंद करना, उनसे प्रेम करना। और जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करता है या जिसे हम पसंद नहीं करते, उनका घृणा करना, ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, आप दुश्मनों से भी प्रेम करना और आपको सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। कितना क्रांतिकारी सच्चाई है। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं कि यूनानी भाषा में प्रेम के लिए कई अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। प्रेम का अलग अलग पहलू होता है। दोस्तों के बीच में जो प्रेम है, परिवार में पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है, या माँ बाप और बच्चों के बीच में जो प्रेम है, ये सब अलग अलग प्रकार का प्रेम होता है। किसी चीज का पसंद करना वो अलग बात होता है। लेकिन यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह प्रेम के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, हम जानते हैं अगापे कहते हैं, जो नया नियम में ईश्वरीय परमेश्वर का प्रेम के लिए इस्तेमाल किया हुआ वो शब्द का सही मतलब केवल अपने भावना में एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं, उससे बढ़कर दूसरे का फायदा के लिए, दूसरों का भलाई के लिए चाहना, कार्य करना, वो है अगापे प्रेम, या जो प्रेम की बात यीशु मसीह यहाँ कहते हैं। यह तो बिल्कुल सच है कि हम किसी को पसंद नहीं करेगा, किसी का कार्य हम पसंद नहीं करेगा, उनके गंदे शब्दों के वजह से, गंदे कार्यों के वजह से, उनकी कुकर्म के वजह से हम किसी का पसंद नहीं करेगा। तो भी एक मसीह विश्वासी की जिम्मेदारी है, हमें उनसे प्रेम करना है, क्योंकि उनका भलाई का पसंद करना है, उनके जीवन में आशीष, उनके जीवन में रूपांतर, उनका भलाई के लिए प्रेम करना है और उनका भलाई का विचार करना है। जब हम लोग रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का 8वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब हम पापी ही थे, हम दुश्मन थे, निर्बल थे, बलहीन थे, प्रेम का कोई योग्यता या लायक हमारे अंदर नहीं था। उस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह स्वयं प्रेरितों से कहा, 13वां अध्याय उसका 34 में 34 पद में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब देखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्यारो, हमें सबसे प्रेम करना है। क्यों?
परमेश्वर हमसे प्रेम किया, जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। अयोग्य, लाचार, पापी, निर्बल, गुनहगार आप और मेरे से प्रभु ने प्रेम किया। उसने पहले हमसे प्रेम किया, हम नहीं ढूंढा उसको, हमारे पास वो आया प्रेम करते हुए। वो अपने आप को बलिदान कर कर प्रेम किया, अपने आप को शून्य किया, हमारे पापों के बदले अपने आप को दे दिया। वैसा हमें प्रेम करना है, और वो हमें प्रेम करके हमको दे दिया, जीवन दिया, हमें अनुग्रह दिया, हमें आशा दिया, माफ किया, हमें शुद्ध किया, स्वर्ग की सारी आशीषें दिया। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का आदेश है आपसे और मेरे से, जैसा मैंने प्रेम किया वैसा एक दूसरे को प्रेम किया। इसका गंभीरता हमें समझना है। हम किस प्रकार किसी भी व्यक्ति का घृणा कर सकता है, नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, तो यदि हमें विचार है, यदि हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे से प्रेम किया, मुझ अयोग्य अभागा व्यक्ति पर प्रेम किया, तो हम कैसा किसी भी इंसान का घृणा कर सकता है, चाहे वो अयोग्य हो, चाहे वो गुनहगार हो, उनका प्रेम करना है। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं, उसके आगे ये भी कहता है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। कई बार आम लोगों का प्रतिक्रिया सच्चाई और ईमानदारी और पवित्रता के सामने विरोध करना है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर, उनके हृदय की गहराई में उसको मालूम है कि वो पापी है। उनके गुनाहों का जो विचार उसके मन में है, उसका विवेक उनको वेदना देता है। उसे बेचने के लिए कई लोग सच्चाई का घृणा करता है, सच्चाई का विरोध करते हैं। इसलिए तो यीशु मसीह को ही मार डाला ना। यीशु मसीह ने खुद कहा, जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय का 20वां पद में इस प्रकार यीशु मसीह ने खुद कहा, क्या बोला? यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे तुम्हारी भी मानेंगे। अब इतिहास लेकर देखिए, प्रभु यीशु मसीह को सताया इंसान सच्चाई के दिए, और संसार में ये हमेशा सच्चाई है। जो पवित्रताई, ईमानदारी, धार्मिकता के लिए खड़े होते हैं, विरोध सहना पड़ेगा। जब हमारा कोई विरोध करता है तो सताते हैं, तो यीशु मसीह बोलते हैं, आपका जिम्मेदारी है, हमारा प्रतिक्रिया है उनसे प्रेम करना, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है, वो हमारे भाई है, और पाप के वजह से उनका आंखें बंद है, पाप में वो डूबा हुआ है। उनसे हम दया करना है, प्रेम करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उसके ऊपर दया करे, वो अपना पापों से मन फिराए, पापों का माफी पाए, उद्धार पाए, मुक्ति पाए, ईश्वर के आशीषों को पाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही इसके लिए उदाहरण है, नमूना है। हमसे प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, और उतना नहीं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि वो क्या करते हैं। प्यारों, उस यीशु मसीह के चेले हैं हम, तो हमें प्रेम करना है। मैं एक बात और बोलकर बंद करता हूं, दुश्मनों से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना केवल उनके लिए हो सकता है जिनके अंदर यीशु मसीह वास करते हैं, जो परमेश्वर के संतान बन गए हैं, जो नया जन्म पाए हैं। और यीशु मसीह यहां कहता भी है, जब आप ऐसा करोगे ये साबित हो जाएगा कि आप परमेश्वर का संतान है। प्रभु हमें सहायता करें, हम आने वाले दिनों में और ज्यादा दुश्मनों से भी प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जो स्वभाव दिखाने के लिए हमारे जीवन में प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।